नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारे पेशेंट्स की ये चर्चा होती है, उनकी क्वेरी होती है। वो ब्लड शुगर कम करने की दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं, सालों से ले रहे हैं, बट पिछले कुछ दिनों से उनका ब्लड शुगर इसके बाद भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा। दैट्स गेटिंग अराउंड 150, 160। सो माय डियर फ्रेंड्स, yes, first thing you need to understand is that like antibiotic, it is not the scene that the doses of blood sugar lowering medication is fixed. ब्लड शुगर को कम करने वाले दवाइयों की मात्रा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ब्लड शुगर बन रहा है और उसको कितना आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। कितना ब्लड शुगर बन रहा है और बॉडी कितना यूटिलाइज कर रही है। बॉडी की यूटिलाइज करने के बाद जितना ब्लड शुगर बच जाता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि अभी ब्लड शुगर लोअरिंग मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है, किन डोजेज में उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ कई बार दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ideally as physicians we always suggest that you keep meeting your physician if you are diabetic। कम से कम 3 महीने पे एक बार ज़रूर अपने फिजिशियन से मिलें। अपनी ब्लड शुगर की, फास्टिंग ब्लड शुगर की और पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के बाद के ब्लड शुगर की और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन यानी HbA1c की मात्रा, इसको हर 3 महीने पे चेक करवाएं और अपने फिजिशियन के पास रिपोर्ट लेके जाएं so that he gives you advice whether the dose is adequate or it needs to be increased। इसके साथ साथ ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल टिप्स हैं हमारे खाने पीने के बारे में जो ब्लड शुगर की मात्रा कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। खाने की मात्रा आप हमेशा, स्पेशली खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें और खाने को एक कंप्लीट पैलेट बनाएं। जब भी आई से अबाउट कंप्लीट पैलेट, हर खाने में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़ा ऑयल होना चाहिए और ढेर सारा फाइबर होना चाहिए। सो ट्राई दैट एवरी सिंगल टाइम यू ईट you have at least 200 ग्राम ऑफ ऑल रॉ। आप खीरा यूज कर सकते हैं, कैप्सिकम यूज कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, ये तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट अभी पूरे साल अवेलेबल होती हैं। सो स्पेशली इफ यू आर डायबिटिक, डू इंश्योर दैट विद एवरी मील दैट हैज गॉट कार्बोहाइड्रेट, जब भी आप रोटी, चपाती, पराठा या चावल खा रहे हैं उसके साथ सैलेड ज़रूर लें। कम से कम 200 ग्राम सैलेड हो, यानी कि एक मीडियम बाउल में पूरा भरा हुआ कटोरा हो जिससे आप सैलेड लें। खाने के थोड़ा पहले थोड़ा सैलेड ले लें जिससे आपके खाने में ग्लूकोज की ऑब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो हो जाए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप इज आफ्टर टेकिंग मील 10-15 मिनट्स रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर वॉक करें। व्हेन आई से थोड़ी देर वॉक, अभी आजकल लोगों की घड़ी में भी स्टेप्स काउंटर्स लगे होते हैं। 2000 स्टेप्स मिनिमम आप लें। कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक आप खाने के बाद ज़रूर लें। द थर्ड टिप दैट इज अगेन एब्सोल्युटली सिंपल and very useful, that helps you in lowering cholesterol, that helps you in reducing your blood pressure as well as enhancing your blood sugar sensitivity। that is, आप दिन में कम से कम एक बार लगातार 40 मिनट प्लस की वॉक करें, यानी कि दिन में चाहे वो सुबह में हो चाहे वो शाम में हो, based upon your adjustment, based upon your requirements, based upon your lifestyle। चाहे सुबह में या शाम में कम से कम एक बार 40 मिनट से ज़्यादा की वॉक करें। रफली अराउंड 40 मिनट्स योर carbohydrates are burned. After that you start burning cholesterol, and as and when you have lesser cholesterol, lesser fat in your body starts absorbing
glucose, your body cells start absorbing glucose in a much better way. जैसे ही आपके सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है और डायबिटीज़ के तमाम दुष्प्रभावों से, ऑल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़, यू आर सेव्ड। तो दिन में कोशिश करें 40 मिनट से ज़्यादा की लगातार की वॉक दिन में एक बार ज़रूर लें। आइडियली 1 से सवा घंटे की वॉक हमें ज़रूर लेनी चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी, हमारी ह्यूमन बॉडी खड़े होने के लिए भी नहीं बनी, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है मूवमेंट के लिए। दैट्स वाई वी कैन वॉक ऑन 2 legs। इससे हमारा घूमना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक बार 1 से सवा घंटे की वॉक आप ज़रूर लें। इसके साथ साथ now it is well documented that diabetes has got a strong and clear connection with your level of stress। तो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आध्यात्म की तरफ मुड़ें, अपने परमात्मा में या अपने गुरु में, जिनमें भी आपकी आस्था हो, उनसे और गहराई से जुड़ें, प्रेयर करें, हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम सीखें। प्राणायाम सीख के 10-20 मिनट्स प्राणायाम, और उसके बाद आप एक कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक टू गो इनटू डिटेल ऑफ दीज थिंग्स, आप ओमकार की चैंट भी कम से कम 20 टाइम्स एक बार करें। इससे आपको डीप रिलैक्सेशन में हेल्प मिलेगी। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो शवासन की प्रैक्टिस भी एट द एंड ऑफ डे यू कैन डू। Savasana is also deeply relaxing. It helps you in high blood pressure, as well as this will help you in high blood sugar also। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। आई विल समराइज। खाने के साथ 200 ग्राम सैलेड कम से कम लेना, दिन में एक बार लगातार more than 40 मिनट्स की वॉक करना, और कोई सा भी डी स्ट्रेसिंग की एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे चैंटिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, और इसके साथ साथ लाइफ के स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए परमात्मा और गुरु में आस्था रखना। इस तरह से आप अपने ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, अपने ओवरऑल कंप्लीट हेल्थ को आप बेटर कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार।